ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे क्योंकि बात फिर से ऑपरेशन सिंदूर की निकली है। जो हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, उन्होंने एक कॉन्क्लेव में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तमाम जो सवालात थे उनके बारे में जवाब भी दिया और उन्होंने साफ कहा कि इस ऑपरेशन के बाद जो तीनों सेनाएं हैं, भारतीय सेना, वायुसेना और जो इंडियन नेवी है, इन तीनों ही सशक्त बलों ने को बहुत कुछ सीखने को मिला इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या क्या रहा आइए आपको बताते हैं। जो भारत के चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें अनिल चौहान ने खुलकर कहा है कि इस ऑपरेशन के बाद जो भारतीय सशस्त्र बल हैं, इन तीनों को ही, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को बहुत कुछ सीखने को मिला कि आने वाले जो नियर फ्यूचर होगा उसमें जो वॉरफेयर होगा वो कैसा होगा, किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस वॉरफेयर में, और ड्रोन का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले नियर जो वॉर होगा फ्यूचर में, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रोन का। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, भारत के पास पाकिस्तान के कोने कोने में आईएसआर यानी कि खुफिया निगरानी और टूही और युद्धक क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के कोने कोने में जा सके, निगरानी कर सके, खुफिया जो इंफॉर्मेशन हैं, खबरें हैं, वो भी निकाल कर ला सके। तो हमारे पास ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जो पाकिस्तान की पूरी घटनाक्रम की एक डे से लेकर टाइम तक का ब्यौरा दे सके। जो अनिल चौहान है वो इंडियन डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि 24 घंटे बेहतर अभियानगत तैयारी जो बहुत ही जरूरत है। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारतीय सेनाएं हैं वो कंबाइंड यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही एक्सरसाइज कर रही हैं। अभी ही एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जहां पर 30,000 से ज़्यादा जवान एक साथ मिलकर राजस्थान में एक्सरसाइज कर रहे हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात की सीमा तक एक्सरसाइज चल रही है, जहां पर तीनों ही सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं वो इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनी वायु रक्षा, मानव रहित हवाई प्रणाली से निपटने और इलेक्ट्रॉनिक वॉर में बेहतर तैयारी करनी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि इस वॉर में, ऑपरेशन सिंदूर में, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का उतना इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वॉर में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले जो नियर फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ज़्यादा होगी, यानी कि मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा बजाय थल सेना या पैदल सेना के इस्तेमाल के। तो हमें अपनी जो वायु प्रणाली है या डिफेंस सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। सीडीएस ने आगे कहा कि तकनीकी रूप से हमें दुश्मन से आगे रहना चाहिए, जो कि एक सही बात है। हमें अपने दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहिए। यदि वो कुछ कर रहा है तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीडीएस ने आगे कहा कि पिछली बार हमने सिर्फ स्थिर लक्ष्यों को निशाना बनाया था, लेकिन भविष्य में हमें गतिशील लक्ष्यों पर भी हमला करने के बारे में सोचना पड़ सकता है। उन्होंने सही कहा, जो पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक प्री डिटरमाइंड लक्ष्यों को ही जो निशाना बनाया था, आतंकवादी थे उनके कैंपों को, और जो पाकिस्तान के जो डिफेंस इंस्टॉलमेंट थे उनको हमने निशाना बनाया था। लेकिन आने वाले नियर फ्यूचर में गतिशील लक्ष्यों को भी हमें निशाना बनाना पड़ सकता है। तो उन्होंने साफ कहा कि इस ऑपरेशन के बाद जो भारतीय सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं को काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि आने वाले जो नियर फ्यूचर में जो युद्ध का आकार होगा, स्वरूप होगा, वो कैसा हो सकता है, और इस युद्ध में आने वाले नियर फ्यूचर में मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन का इस्तेमाल जमकर किया जाएगा। और जो सीडीएस है अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि हमें अपने
वायु सेना और वायु प्रणाली और अपने डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने की जरूरत है।